हरे कृष्णा फ्रेंड्स, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन सेशन हम सब लोग शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने 22वें नंबर के श्लोक तक, संख्या के श्लोक हमने पढ़ा था। आज हम 23वें नंबर का जो श्लोक है, जो अर्जुन जी ने कृष्ण भगवान को दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चलने के लिए कहा था। आगे अर्जुन जी और कह रहे हैं, योत्स्यमानान अन्वेक्ष्य हम यएते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। धार्तराष्ट्र योत्स्यमानान अन्वेक्ष्य हम यएते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। योत्स्यमानान युद्ध करने वालों को, अवेक्षे देखूं, अहम मैं, जो, एते वे, अन्य यहाँ, समागतः एकत्र, अत्र समागतः यहाँ एकत्र, धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र की दुर्बुद्धि, युद्ध में प्रिय, मंगल भला, चिकीर्षवः चाहने वाले। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, योत्स्यमानामन्वेक्षेऽहं यएते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे भी उसी के समान धर्मा रहे होंगे, अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे, विराजमान थे। तो बहुत ही अच्छा श्लोक, योत्स्यमानामन्वेक्ष्यहं यएते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्जुन जी कृष्ण भगवान जी से निवेदन कर रहे हैं, अर्जुन जी जो है, जो कृष्ण भगवान से निवेदन कर रहे हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए। रथ को बीच में क्यों लेके चलने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि मुझे उन लोगों को देखना है जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि, जो यहाँ पर संबोधन किया गया दुर्बुद्धि, दुर्योधन जी को प्रिय, दुर्योधन जी का भला, दुर्योधन जी के लिए युद्ध करने के लिए अत्र समागतः एकत्रित हुए हैं। और दुर्बुद्धेर, यहाँ पर अर्जुन जी जो है धृतराष्ट्र जी के पुत्र दुर्योधन जी को दुर्बुद्धि कर संबोधन कर रहे हैं। और यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र, सब लोग को ये भली भांति पता था कि दुर्योधन जी अपने पिता के साथ मिलकर सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर, स्वामी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इविल प्लान्स। तो दुर्योधन जी कूटनीति और चपलता चतुराई और
कुनीतियाँ बनाकर जो थे हड़पना चाहते थे पांडवों के राज्य को। यह दुर्योधन जी अपने जो पिता धृतराष्ट्र के साथ अर्थात जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। इंग्लिश में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी फेमस जो प्रोवर्ब है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, एक पंख कौवों के साथ पाए जाते हैं, हंस के साथ पाए जाते हैं। तो लाइक माइंडेड पीपल कहा जाता है। एक व्यक्ति को उसके संग के द्वारा, एक व्यक्ति को उसके दोस्तों के द्वारा पहचाना जा सकता है। एक व्यक्ति अपने आप को कितना ही छुपाने का प्रयत्न करे, परंतु उसका संग, किन लोगों का वो संग करता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए यह भी एक निर्देश है कि जो लोग भक्ति में अग्रसर जो हैं, जो भक्ति साधन भक्ति मार्ग में जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, जो समस्त दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, जो मोक्ष की कामना रखते हैं, जो वैकुंठ धाम की इच्छा रखते हैं, जो ईश्वर के धाम की, गोलोक धाम की, उन लोगों को सावधानी पूर्वक जो भौतिक संसार में जो लोग अत्यंत भौतिक इच्छाओं से ग्रसित रहते हैं सदा, और सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, मांसाहार, जुआ, शराब और अनैतिक जुआ, इन कार्यों में, ऐसे लोगों का संग, जो भक्ति मार्ग में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ऐसे लोगों का संग सावधानी पूर्वक त्याग देना चाहिए। क्योंकि संगात संजायते कामः, संगत से रंगत, पुरानी कहावत है, जैसा संग वैसा रंग। तो और गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण आने वाले अध्यायों में इसका वर्णन करेंगे, संगात संजायते कामः। तो जैसा हम संग करेंगे वैसा हम पर उसका, हमारी मन बुद्धि और हमारे सूक्ष्म जो मन बुद्धि और अहंकार पे उसका असर होता है, और हम भी वैसी प्रवृत्तियों को अपना सकते हैं। तो इसीलिए सदैव तो जो अधर्मी का साथ देने के लिए जो एकत्रित हुए हैं, निसंदेह वो लोग भी अधर्मी ही हैं। वे सब भली भांति जानते हैं कि दुर्योधन जी अपनी कुनीतियों से, अपनी कूटनीतियों से, अपनी दुर्बुद्धि, इसीलिए यहाँ पे अर्जुन जी ने जो दुर्योधन जी का संबोधन किया, दुर्बुद्धि कहकर संबोधन किया, जबकि दुर्योधन जी उनके भ्राता हैं। परंतु भ्राता भी यदि जो है सत्य को बोलने के अंदर कोई भी कैसा, और जब युद्ध होने जा रहा है तो वो संकोच करके क्या फ़ायदा। तो दुर्योधन जी को यहाँ पर अर्जुन जी दुर्बुद्धि कर संबोधन कर रहे हैं, और वह देखना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कौन दुर्योधन जी का साथ देने के लिए यहाँ पर युद्ध में एकत्रित हुए हैं। दुर्योधन जी को प्रिय चिकीर्षवः, दुर्योधन जी को हर्षित करने के लिए, दुर्योधन जी को खुश करने के लिए। दुर्योधन जी भी पूर्व श्लोकों के अंदर कह रहे हैं, ऐसे अनेक योद्धा हैं जो मदर्थे त्यक्त जीवितः, अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। तो अर्जुन जी भी देखना चाह रहे हैं ऐसे कौन कौन से योद्धा हैं जिनको दुर्योधन जी इतने प्रिय हैं कि उन्हें अपने प्राणों तक की अर्जुन जी का युद्ध कौशल और अर्जुन जी के बारे में समस्त संसार के सारे योद्धा भली भांति परिचित थे। अर्जुन जी, भीम जी और अन्य पांडवों के युद्ध कौशल के बारे से समस्त, और अर्जुन जी के गांडीव जी की जो टंकार थी उससे समस्त भारतवंश के, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह भी अर्जुन जी के युद्ध कौशल को भली भांति जानते थे और परिचित थे। उसके बावजूद अपने प्राणों को इतना खतरा, इतना प्राण तक का खतरा मोल लेकर दुर्योधन जी को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर कौन कौन से उनके मित्र, और निसंदेह वो सब भी
समान धर्मा, दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, अर्जुन जी युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह तो जान ही लेना चाहते थे कि कौन कौन लोग लड़ने आए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उनकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि उनकी शक्ति का, जिसका उन्हें सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से वे उन्हें देखना चाह रहे थे। हालांकि उनकी जीत निश्चय थी, क्योंकि कृष्ण भगवान उनके साथ विराजमान थे। तो अर्जुन जी पहले से ही उन्होंने कृष्ण भगवान का साथ जो है, पांडवों ने और अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण का साथ मांग लिया। तो वो उन्होंने पहले ही अपने आध्यात्मिक विवेक का परिचय दिया है। जीवन मरण, हार और जीत, सुख दुख, ये तो जीवन के पहलू हैं। ये जीवन के दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलुओं के समान। ये तो कभी हम सिक्के को उछालते हैं तो कभी तो उसमें हेड आता है, कभी उसके अंदर टेल आता है। तो जीवन में कभी ना कभी तो सुख दुख रहे, कभी सुख रहेगा तो कभी दुख रहेगा, कभी हार रहेगी तो कभी जीत रहेगी, कभी जीवन रहेगा तो कभी मृत्यु भी आएगी। परंतु आध्यात्मिक और यह सब अशाश्वतम, सब क्षणिक है। कोई सी भी चीज़ शाश्वत नहीं है। मृत्यु भी शाश्वत नहीं है, क्योंकि मरणोपरांत, आगे वाले गीता के श्लोकों में हम सब लोग देखेंगे, मरणोपरांत व्यक्ति को पुनः नया शरीर प्राप्त हो जाता है, नया जीवन प्राप्त हो जाता है। जीव जो है वह तो नित्य है, ईश्वर नित्य है, भगवान नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एकुज बहुनाम विद्याति का मान, और ईश्वर नित्य है। तो अनित्य चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ें टेम्पररी है, उसके ऊपर उनसे अत्यंत मोह में फंसना, यह अपने आप में सबसे बड़ी हार है। और जो व्यक्ति समस्त चीज़ों से बढ़कर ईश्वर को, जो व्यक्ति, अर्जुन जी ने ईश्वर को मांग के, वहीं दुर्योधन जी ने नारायणी सेना मांगकर पहले ही हार स्वीकार कर लिया। और अर्जुन जी ने कृष्ण भगवान को निसंदेह कि युद्ध का फैसले, युद्ध के परिणाम में भी अर्जुन जी और पांडव जितने भी पांडव हैं और अर्जुन जी, वे जीत और श्री उनके लिए पहले से ही प्रतीक्षा कर रही है। तो निसंदेह यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूति। तो श्री, भूति, विभूति, नेम फेम, सारी चीज़ें जो है उनकी पहले से ही प्रतीक्षा कर रही है। तो युद्ध में भी उनको निसंदेह अर्जुन जी को जीत मिलने वाली है, और पहले ही वो जीते हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के अंदर शाश्वत ईश्वर से प्रेम और ईश्वर का साथ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, भगवान शिव कह रहे हैं, सत एक हरि नाम जगत सब सपना। तो सपने के अंदर कोई राजा है, कोई रंक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, वास्तविकता में वो सब स्वप्न है। हमें अपने शाश्वत देह के बारे में, अभी हमें अपने शाश्वत स्वरूप के बारे में कोई अनुमान नहीं है। और यदि हम ईश्वर की शरण लेते हैं, ईश्वर को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अपने शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन जी तो पहले ही जीते हुए हैं, परंतु फिर भी क्योंकि कृष्ण भगवान ने ये निर्णय लिया है कि वह युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे, युद्ध में किसी प्रकार से शस्त्र नहीं उठाएंगे, किसी भी पक्ष से वे युद्ध नहीं करेंगे। दोनों, कृष्ण और बलराम जी ने, दोनों ने यह निर्णय, क्योंकि समस्त कौरव और पांडव भी कौरव हैं, परंतु धृतराष्ट्र जी उनको कुरुवंश से अलग करना चाहते हैं। दुर्योधन जी उनको कुरुवंश से, वे उनको पांडु के पुत्र, जबकि पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई हैं, दोनों कौरव ही हैं, भरतवंशी हैं। तो अर्जुन जी यह भी अनुमान, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के लिख रहे हैं, तथ्य यह भी कि उनकी शक्ति का अनुमान लगाना चाह रहे थे, जिसका उन्हें सामना करना था।
तो अर्जुन जी ने अपना विवेक जो है, क्योंकि उन्हें ये कार्य करना है तो उन्होंने अपना विवेक भी नहीं खोया है, तो वो उन्हें देखना अवश्य चाहते थे। साथ में वो पूरी सेना की शक्ति का अनुमान भी लगाना चाह रहे थे, जिससे उन्हें सामना करना था। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, योत्स्य मानान अन्वेक्ष्य हम यते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकित्सवः चाहने वाले। तो अपने मित्र, अपने प्रिय दुर्योधन को प्रसन्नता देने के लिए कौन कौन से उनके योद्धा वहाँ पर एकत्रित हुए हैं, युद्ध रणभूमि में एकत्र समागतः, वह जो है अर्जुन जी देखना चाह रहे हैं। तो अगला बहुत सुंदर श्लोक, संजय जी जो है, जो दूरदृष्टि से अपने गुरु की कृपा से जो है दूरदृष्टि से युद्ध को देख रहे हैं, युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र को वो देख रहे हैं और वहाँ पे क्या चल रहा है वो धृतराष्ट्र जी को सूचित कर रहे हैं। तो अगले श्लोक के अंदर संजय जी बोल रहे हैं, संजय वाचा एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवमुक्तो ऋषिकेशो संजय वाचा एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो बहुत ही अगला जो श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। संजय वाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्त कहे गए, ऋषिकेशः भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहे गए, एवं उक्तो ऋषिकेशः भगवान श्री कृष्ण ने, गुडाकेशेन अर्जुन द्वारा, अर्जुन जी का यहाँ पे संबोधन जो है गुडाकेशेन, गुडाकेश सब शब्द से संबोधन हो रहा है। भारत, हे भरत के वंशराज, सेनयोः सेनाओं के, उभयोः दोनों, मध्य में, स्थापित्वा खड़ा करके, रथोत्तमम् उस उत्तम रथ को। तो संजय जी ने कहा भरतवंशी, हे भरतवंशी। संजय जी ने क्या कहा, हे भरतवंशी। धृतराष्ट्र जी को वो संबोधन कर रहे हैं भरतवंशी कहकर। यहाँ पे भरतवंशी जो है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि भारतवर्ष जो हम कहते हैं वो भरत महाराज, जो ऋषभ देव जी की 100 पुत्रों में से भरत महाराज, जिनका व्याख्यान समस्त पुराणों में आता है और यहाँ तक कि भागवत पुराण में भी, और भरत महाराज की तीन जीवन का बहुत अच्छा वर्णन, किस प्रकार भरत महाराज अपने 3 जीवन के बाद मुक्ति को परम भगवान को प्राप्त करते हैं, परम भगवान के धाम को। तो उन भरत महाराज जिनके चलते जो हमारा जो देश, जिसको आज हम भारतवर्ष कहते हैं, एक समय पूरा भारतवर्ष और भी इसका बहुत विस्तृत था। वे पूरे समस्त संसार भारतवर्ष, उससे पहले इला स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपनी शिक्षाओं में इतिहास समझाते हैं, कैसे जब इला नाम के राजा राज किया करते थे, तो इसे इलावती वर्ष, और उसके बाद जब भरत महाराज के चलते भारतवर्ष, भरत जी का राज्य, भारतवर्ष का नाम जो था दिया गया था। तो भरतवंशी जो धृतराष्ट्र जो हैं, और समस्त कौरव, पांडु और धृतराष्ट्र जी दोनों भाई हैं, तो समस्त जो कुरुवंश वो भरत महाराज जी के वंशज हैं। और यहाँ पे वो उनको भरतवंशी, संजय जी ने कहा, हे भरतवंशी,
अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो अर्जुन जी ने जब भगवान श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर चलने के लिए निवेदन किया, तो उनके एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारतः, तो उनके ऐसे निवेदन करने पर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में मध्य में लाकर स्थापित कर दिया। तो इस श्लोक में, और यह बात संजय जी जो है किनको बता रहे हैं, हे भरतवंशी जो है राजा धृतराष्ट्र को संजय जी इसका वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। तात्पर्य के अंदर स्वामी प्रभुपाद जी बहुत सारे आध्यात्मिक सिद्धांतों पर प्रकाश डाल रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन जी को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और नींद को जीत लेता है, जो व्यक्ति नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश कहलाता है, वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, तो नींद और अज्ञान का अर्थ गुड़ा का जो शब्द है उसका अर्थ होता है नींद, और जो व्यक्ति नींद को जीत लेता है उसे गुड़ाकेश, नींद पर जीत पा लेने वाला व्यक्ति। और नींद का एक और अर्थ होता है अज्ञानता, जो वेदों के अंदर जो निर्देश आता है, तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्यो मां अमृतम गमया। तमस अज्ञानता भी अंधकार का प्रतीक है। नींद भी अंधकार का, जब आदमी आंखें बंद कर लेता है, सो जाता है रात्रि के समय या कभी भी, तो एक तरीके से वो अंधकार में आंख बंद करके जो है इग्नोरेंस में, स्वप्न में खो जाता है। इस संसार से कहीं दूर व्यक्ति का मन, और उसका जो मन से वो कहीं और इस संसार में ना रह के, उसका शरीर तो यहाँ पे रहता है परंतु स्वप्न में कहीं और पहुँच जाता है। तो इसीलिए नींद का अर्थ अज्ञानता, नींद का जो तात्पर्य यहाँ पर। और निसंदेह भौतिक रूप से भी अर्जुन जी ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, नींद का अर्थ अज्ञानता भी आता। अर्जुन जी ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाते थे, क्योंकि भक्त का स्वभाव यही ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रहता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो सदैव भगवान का चिंतन, स्मरण, उनकी लीलाओं, उनके स्वरूप का चिंतन, स्मरण करते रहते हैं। और इसी कारणवश ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जो अर्जुन जी के मित्र हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। ईश्वरः परमा कृष्ण, परमेश्वर, परम ईश्वर। जो अर्जुन जी की जो सखा हैं वो कृष्ण, वो परमेश्वर है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं ईश्वरः परमा कृष्ण। और आगे बहुत अच्छा तात्पर्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतः कृष्ण का भक्त निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत लेता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी सदैव जिन्होंने स्थापना करी, कृष्णा कॉन्शियसनेस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, कृष्ण भावनामृत संघ, जो इस संघ की स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापना करी, कृष्ण भावनामृत, उसमें कृष्ण भावनामृत का जो अर्थ है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। उसका क्या अर्थ है? समाधि, सदैव कृष्ण के चिंतन में लीन रहना।
और इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशन अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए थे कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करना चाहते हैं। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। तो अगले श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण बोलने जा रहे हैं, उसको स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो कृष्ण भगवान समस्त ऋषिकेश समस्त इंद्रियों के और प्रत्येक मनशिष्ठानी इंद्रियाणी, आगे आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। तो भगवान प्रत्येक जीव के मन को भली भांति जानते हैं कि वो जीव क्या चाह रहा है, और श्री कृष्ण भगवान भी इस बात को भली भांति जानते थे कि अर्जुन जी क्यों रथ को जो है दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर चलने की बात कर रहे हैं। और हालांकि अर्जुन जी स्वयं समझा भी रहे हैं, अर्जुन जी स्वयं बोल भी रहे हैं, योत्स्यमानान अन्वेक्ष्य हम, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकित्सवः, कौन कौन युद्ध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित है। और वो इस तरह जो दुर्बुद्धि जो दुर्योधन जी है उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा तात्पर्य के अंदर अनेक सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। समाधि, जैसा कि हम सब लोग, बहुत सारे लोगों को इस संसार के अंदर समाधि एक ऐसी स्थिति होती है जब आत्म का परमात्मा से मिलन हो जाता है, जब आत्म जो है योग के माध्यम से जब आत्मा परमात्मा को का स्पर्श कर लेती है, जब आत्मा किसी प्रकार योग की पूर्णता कहा जाता है। जब मनुष्य जब भगवान से संपर्क कर लेता है उस स्थिति को, तो हम सब लोगों को जब समाधि, हम जैसे ही बोलते हैं, हमको कुछ मन के अंदर जो बचपन से हमारी शिक्षा रही है उसके अनुसार हमको कोई व्यक्ति बैठा हुआ और उसकी आंख बंद और निसंदेह अपने मन, अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने दिव्य इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि समस्त इंद्रियां, मन, सब कुछ ईश्वर का ही अंश है। तो जब वह माया की शक्ति से ऊपर उठकर जब एक जीव अपने आंतरिक अपने बल से, आत्मबल से, जब एक व्यक्ति अपने मन से अपने आत्मा का जब संपर्क ईश्वर से स्थापित हो जाता है, उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। ऐसी अवस्था के अंदर व्यक्ति को भूख, प्यास, निद्रा और कोई भी उसकी समस्त भौतिक जो कामनाएं हैं वो शून्य हो जाती हैं। भौतिक कामनाएं, आध्यात्मिक कामनाएं उसके अंदर हो सकती हैं ईश्वर को सेवा करने की, परंतु भौतिक कामनाएं और जो शरीर होता है वो स्वतः ही बिना खाए पिए, और हम सब लोगों को ऐसा, यदि व्यक्ति, हमारे जितने जो डॉक्टर्स और चिकित्सक हमें बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति 8 घंटा ना सोए प्रतिदिन, 7 घंटा ना सोए, तो उसका उसकी जो बुद्धि और विवेक और उसकी इंद्रियां, उसका शरीर काम नहीं करेगा। परंतु समाधि वह अवस्था है जिसके अंदर अनेक दिन, सालों, पूर्व कालों के अंदर तो सतयुग में तो लोग सालों साल, हजारों साल समाधि में लीन रहते थे, उनका भौतिक शरीर भी जो है वह नष्ट हो जाता था। तो गुड़ाकेश वह स्थिति है। अर्जुन जी की जो आध्यात्मिक जो स्थिति है अर्जुन जी का, वो बहुत ही उच्च है। और ऐसा इस कारण से है क्योंकि वह सदैव अपने भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, चिंतन, स्मरण, उनकी लीलाओं को, उनका स्वरूप को, और उनसे मित्रता जो उन्होंने प्राप्त कर ली है। ये कोई साधारण
संबंध नहीं है, ये शाश्वत संबंध है। भौतिक संबंध जो इस संसार में है वो सब हमारे मृत्यु के साथ, परंतु जो ईश्वर से व्यक्ति का जो संबंध है वो शाश्वत है। ईश्वर से जो मनुष्य का, प्रत्येक जीव का जो संबंध है वो शाश्वत है। और यह अहंकार, अर्जुन जी अपने आप को कृष्ण भगवान का मित्र समझते हैं, यह अहंकार भी शुद्ध अहंकार है। अभी भौतिक जगत के अंदर हम लोग जिस अहंकार से हम सब लोग जी रहे हैं, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, और मैं डॉक्टर हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं शिक्षित हूँ, अशिक्षित हूँ, यह सब झूठा है। यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और हमारे पूर्व कर्मों के प्रारब्धों के फलस्वरूप हमको यह सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। परंतु भगवान से संबंध जो है वह शाश्वत है। वह केवल भक्ति मार्ग पर चलकर ही, भक्ति योग के द्वारा ही वह संबंध संभव है। योग के द्वारा भगवान से संपर्क संभव है। योग की अनेक पद्धतियों के द्वारा ईश्वर से संपर्क संभव है, परंतु ईश्वर से संबंध जो है वो भक्ति योग से ही संभव है। निसंदेह अनेक योगों के द्वारा मनुष्य जो है परमात्मा, परमेश्वर के अनेक स्वरूपों, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान के अनेक स्वरूपों को स्पर्श कर सकता है। परंतु भक्ति जो है